या फिर हम मान लेते हैं कि अपने घर खर्चने के लिए हम इतना पैसा विड्रॉल करते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। एंड यहाँ पर अगर हम विड्रॉल करते हैं लगभग 10 साल तक, हम 10 साल तक विड्रॉल करते हैं तो कितना पैसा हमारे पास बचा रहेगा ये हम समझ लेते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों आज तक जिसने SIP और प्लस SWP का कॉन्सेप्ट नहीं समझाना, ठीक है, इनको कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा जो, वो आज तक पछता रहा है, ठीक है, आज तक वो पछता रहा है और आगे भी पछता सकता है अगर वो आज भी नहीं समझता SIP और SWP का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको नहीं समझते, इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन कहते ना कि जिसके ऊपर लोगों ने हंसा है वही लोगों ने इतिहास रचा है। अगर आप सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आप भी उन हंसने या फिर हंसाने वाले लोगों में शामिल हो सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, जिसके पास पैसा है उसी का दुनिया सुनता है। अगर आज आप इनकम जनरेट कर रहे हो, आपके पास कहीं से इनकम आ रही है, फिर तो आज आपकी समझ लीजिए कि मौज है, आप चल रहे हो अच्छे खासे। लेकिन उस समय का सोचो जिस समय आप काम नहीं कर रहे होगे, आपके पास इनकम कहाँ से आएगी? आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे। तो ऐसे में बेहतर है कि हमें SIP प्लस SWP कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। SIP और SWP क्या होता है, अभी भी बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन अगर इसको सही तरीके से सही वे में अगर समझा जाए तो आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसका सकता है। कैसे? मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बट रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि आप SWP के लिए फ़ंड कैसे चुन सकते हैं, तो वहाँ पर मेरे पास कई सारे कमेंट भी आए थे कि SIP और SWP क्या होता है, इसको ज़रा समझाइए हमें। चलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि SIP प्लस SWP क्या होता है। मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें फिर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं SIP क्या है, ठीक है। SIP क्या है, अब में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। ये आपके जेब से, ठीक है, आपके जेब से पैसे कटते हैं। SWP क्या है? पैसे कटते हैं, ठीक है। SWP क्या है? SWP में आपके जेब में, ठीक है, आपके जेब में पैसे आते हैं, ठीक है, पैसे आते हैं। ये पैसे आते कहाँ से? ये कोई पेड़ में से पैसे नहीं आते, जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसी में से आप अपना पैसा विड्रॉल करते हो। ये होता है SWP, कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। लमसम अमाउंट आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। अब लमसम कितना हो सकता है? 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है और 1 करोड़ में भी हो सकता है। बट इतना पैसा हमारे पास आएगा कहाँ से? अगर इतना पैसा हमारे पास हो तो हम कोई प्लॉट वगैरह ना ले लें, प्लॉट ले ही सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लिए इनकम का प्लान सोच रहे हैं, पेंशन का प्लान सोच रहे हैं और हम प्लॉट ले लेंगे तो कहाँ से ले पाएंगे वहाँ से इनकम? अगर हम उस पर घर बनवा देते हैं या कोई रेंटल प्रॉपर्टी बनवा देते हैं, वहाँ से हम रेंट कमाना चाहते हैं तो कितना रेंट कमा लेंगे? बट अगर हम SWP करते हैं, सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट को समझ कर करते हैं तो हमें हमारे लिए सफिशिएंट अमाउंट मिल सकता है अपने घर खर्चे को चलाने के लिए, हमें किसी की डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए। हमें मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना, हमारे पास पैसे आते रहेंगे। आप अपने आसपास उन लोगों को देख रहे होंगे जिनके पास बुढ़ापे में पैसे नहीं आ रहे, उनकी क्या हालत है आज। मतलब किसी के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ही आज के समय में बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वहाँ तक डीप में नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिंपली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, SIP प्लस SWP का समझते हैं। SIP का मतलब क्या होता है कि आपके जेब से पैसे जाते हैं और SWP में आपके जेब में पैसे आते हैं। जो आपने यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से आपके जेब में कुछ पैसे आते हैं, जो आपने यूनिट परचेस किया उस यूनिट को बेचकर। अच्छा, यहाँ पर ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट काम करता है जैसे अगर कोई सरकारी आदमी है, ठीक है, सरकारी आदमी है या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है बट कॉर्पोरेट है, जहाँ से उनका PF वगैरह कटता है। जो PF कटता है, यहाँ पर सरकार भी उसमें कुछ सहयोग कह सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं उनका 20,000 सैलरी है, जहाँ से उनका PF कटता है लगभग मान लेते हैं 5,000 रुपये या 4,000 मान लेते हैं कटता है उनका PF, ठीक है। तो यहाँ पर 4,000 सरकार भी जमा करती है, जिसकी वजह से क्या उनके पास एक मोटा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, जमा हुआ होता है, इन्वेस्ट हुआ होता है। और वहाँ पे जब वो रिटायर होते हैं तो वहाँ पर उनको एक पेंशन मिलती रहती है, ठीक है, एक पेंशन मिलती रहती है। बट यहीं पे जो एक छोटा दुकानदार होता है या फिर कोई ऐसी जगह काम कर रहा होता है जहाँ पे उसका PF नहीं कटता है, ठीक है। तो ऐसे में वो अपने घर खर्च करने में पूरे पैसे ख़त्म कर देता है, अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर अपने लिए PF में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर PF में ना इन्वेस्ट करे, अगर उसी पैसे की SIP में इन्वेस्ट कर दे, जब से वो जॉब कर रहा है, जब से वो अपनी इनकम कमा रहा है,
अगर वो SIP करना चालू कर दे और लंबे समय तक SIP करते रहे एक अच्छा फंड चुन के, तो उसके पास एक बढ़िया अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। उस अमाउंट को SWP में कन्वर्ट कर सकता है। अब जब SWP कन्वर्ट करेगा तो अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट जब विड्रॉल करेगा तो एज ए पेंशन की तरह उसको मान सकता है कि हमारे पास पेंशन आ रही है, और ये लंबे समय तक चल भी सकती है अगर वो सही तरीके से फॉर्मूला लगाया। तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था कि क्या फॉर्मूला होता है आपके इन्वेस्टमेंट से अपने SWP से पैसे विड्रॉल करने का। फॉर्मूला दोस्तों मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ। अपने इन्वेस्टमेंट से आप लगभग 8% विड्रॉल करते हो तो समझ लीजिए कि आपका पैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर आप 8% ज़्यादा विड्रॉल करते हो तो आपके पैसे कम होने लगते हैं जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हो। ये क्यों होता है? क्योंकि हम जब SWP करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम जो फंड चुनते हैं ये बैलेंस एडवांटेज फंड लगभग होते हैं, ठीक है, जहाँ पर इक्विटी और डेट का मिक्सर होता है, इक्विटी प्लस डेट का यहाँ पे मिक्सर होता है, जिसकी वजह से जो हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलते हैं हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल पाते। अगर हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं लगभग 12% तक हाइपोथेटिकली हम मान के चल रहे हैं, पीछे यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिले हैं उस हिसाब से यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने पैसे को जो विड्रॉल करेंगे ये 8% के अंदर विड्रॉल करेंगे ताकि जो पैसे हम यहाँ पे इन्वेस्ट किए हमारे पैसे ग्रो भी होते रहें। अच्छा, आप यहाँ तक समझ गए ना? अभी हम आगे वीडियो में ये भी समझेंगे कि अगर आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहते हैं, लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे 2000 रुपये से शुरू करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 500 रुपये शुरू करूँ या मैं अपने 100 रुपये शुरू करूँ, तो क्या हम आगे फ्यूचर में एक अपने लिए इनकम का प्लान बना सकते हैं, या फिर हम चाहें तो पैसिव इनकम ले सकते हैं? मतलब हम काम कर रहे हैं फिर हम पैसिव इनकम भी चाहें तो क्या हम ले सकते हैं? अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं, अपना थोड़ा सा हम कैलकुलेशन समझेंगे। क्या होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ अगर कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं तो हमारी थोड़ा सा क्लियर हो पाती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हम विड्रॉल कर सकते हैं और कितने परसेंटेज में करेंगे तो हमारा कितना लगभग बैलेंस देखने को मिल सकता है। ये हाइपोथेटिकल को कोई गारंटी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अपना हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। हम मानते हैं अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 50,000 है, ठीक है, या फिर 20,000 है या फिर 10,000 ही है, ठीक है, आपकी जो भी सैलरी यहाँ पे है, हम इतना लेके नहीं चलते, जो भी आपकी सैलरी, अगर हम मानते हैं अगर आप 2,000 रुपये बचाना आज से चालू कर देते हो, ठीक है, 2,000 रुपये ये पर मंथ आप बचा रहे हो अपने घर के, ठीक है, फ्यूचर खर्चे के लिए, ठीक है, फ्यूचर के खर्चे के लिए अगर आप ये बचाना चालू कर देते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेशन अपना, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि आपकी जो जॉब लगी है ये 20 साल से आपकी जॉब लगी है, ठीक है, आपकी जॉब 20 साल की उम्र से लगी है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और अगले 30 साल तक आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हो, ठीक है, ये 2,000 रुपये पर मंथ की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं ये हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, और अगले ये हम यहाँ पे अमाउंट टाइम चुन रहे हैं, ठीक है, ये हमने अमाउंट चुना, ये हमने यहाँ पे रिटर्न चुना, ये अपना यहाँ पे हमने टाइम चुना, ये सब सारे हाइपोथेटिकल है, इलस्ट्रेशन ओनली है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट आता है ये लगभग आता है ये, ठीक है, ये मान सकते हो ये आता है। एंड आपको यहाँ पे रिटर्न के तौर पे हमें यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड टोटल वैल्यू अगर हमें इसी तरीके से हाइपोथेटिकल रिटर्न देखने को मिला तो लगभग यहाँ पे ये देखने को हमें समझ में आ सकती है। अच्छा, अगर हमें यहाँ तक ये पहुँच गए हैं हम, तो यहाँ से अगर SWP करते हैं अब, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कहाँ पे? SWP में, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में। अब अगर इसको कन्वर्ट करते हैं और वही 8% वाला रूल लगाते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि अपने घर खर्चने के लिए हम इतना पैसा विड्रॉल करते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। एंड यहाँ पर अगर हम विड्रॉल करते हैं लगभग 10 साल तक, हम 10 साल तक विड्रॉल करते हैं तो कितना पैसा हमारे पास बचा रहेगा ये हम समझ लेते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है सारे एजुकेशन पर्पस के लिए हो रही है, कोई आपको यहाँ पे गारंटेड नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट हाइपोथेटिकल है ये। तो जो हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट आता है लगभग ये हमें टोटल विड्रॉल अमाउंट समझ में आ जाएगा। एंड अभी भी हमारे पास फाइनल बैलेंस के रूप में लगभग ये अमाउंट हो सकता है, ठीक है, ये हमारे पास लगभग अमाउंट हो सकता है, ये हमें समझने वाली बात है। ये इस तरीके से हम SWP कर सकते हैं। देखिए, कुछ सेबी और यूट्यूब के गाइडलाइंस है जिसकी वजह से आपको पूरी तरीके से हम यहाँ पर एजुकेट नहीं कर पाते, उनकी हमें कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर में सारी चीज़ें आपको समझानी होती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप पैसा बचाते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न देखकर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझते हैं ये हमारा लगभग इतना अमाउंट जोड़ लिया हमने, उसको हम यहाँ पे SWP हमने कन्वर्ट किया। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने पैसे अगर विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लगभग हमारे पास अभी भी इतने पैसे बिजनेस करने के लिए बच सकते हैं, या फिर कोई भी यूज़ करना चाहे तो हम कर सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे लिए फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बट आपको ध्यान में रखना यहाँ पे रिस्क भी शामिल होता है, तो रिस्क को समझकर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने से पहले हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर होता है। अब बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहाँ मिलेंगे, तो आप जिस भी बैंक में आपका खाता हो वहाँ पर जाकर आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करें, किस तरीके से अपने लिए फंड चुनेंगे, कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताने का वो
कोशिश करेंगे, आपको समझा देंगे, तो आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो सीधा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे जहाँ तक हमसे हो सकेगा। अगर मैं वो कहना चाहूँगा, वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। सो इस वीडियो को आपने 2-4 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि थोड़ा उनकी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप SWP करना चाहते हो, उसके लिए फंड चुनना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।